प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूं और प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक रहूंगा। और जिसको बुरी लगती है लिविंग रिलेशन, और जिसको बुरी लगती है कि भैया उन्होंने बोला 4 जगह मुंह मारना गलत है, तो खुल के आगे आओ, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, और खुल के बोलो प्रेमानंद महाराज को कि प्रेमानंद महाराज जी मैं भी मर्द का बच्चा हूं, मैं 4 जगह मुंह मारता हूं, शादी से पहले और शादी के बाद। और वो भी आके बोले कि प्रेमानंद महाराज जी मैं भी शादी से पहले और शादी के बाद 4 जगह मुंह मारूंगी, तुम मेरे को रोक लो। प्रेमानंद महाराज कौन सा रोकना आ रहे, तू मार ले। कुछ लेकर आया विदेश से, लीव मी अलोन, मेरे को एप्पल का फोन दिलाओ। इधर लौंडा कहता है मेरे को महंगी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, इधर लड़की कहती है मुझे महंगा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे स्कूटी दिलाओ, मुझे बाइक दिलाओ, मुझे गाड़ी दिलाओ, मेरे को एंजॉय करना है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या गलत बोला? अब फिर सूटकेस पे पैक हो जाते हैं। घंटा सही मानता हूं लिविंग रिलेशन वालों की ऐसी की तैसी, ये तो बॉलीवुड स्टाइल है कि भैया हमें मजा नहीं आया हम दूसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया हम तीसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया। अबे तुम्हारे मजे पूरे नहीं हो रहे, मिट्टी का बना हुआ शरीर, भाड़ू, तुम मजे लेने के लिए पैदा हुए हो। साले तुम्हें लकवा मार जाएगा, कोर पड़ जाएगा तुम्हारे को। पति पत्नी की इज्जत करे और पत्नी पति की करे, और शादी के बाद वालों को तो भाई साहब ऐसा बेड़ा कर रखोगा कि मैं तो कह रहा हूं भाई साहब उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। क्या चल रहा है देश में यार ये? अच्छा, क्या वजह लगा? खुशबू पाटनी, नहीं एक खुशबू और है ना, हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो खुशबू पाटनी जो है वो कहाँ पाट रही है अभी मुंह से अपने कि भैया वो क्या नाम है, महाराज मेरे सामने होते तो इंग्लिश में अब शब्द बोल रही है। अरे तेरे जैसे लोग वहां पर भैया अरबपति खरबपति झाड़ू मार रहे हैं, जाके चेक कर ले। और एक नाम बता रहा हूँ, रिंकू सिंह राजपूत, रिंकू सिंह राजपूत वहीं पर नंगे पैर महाराज जी की सेवा कर रहा है, जो WWE का वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन में से एक रहा है, और वो 7-7.5 फुट का है, बिल्कुल भीम काया वाला। तो वो किस लिए सेवा कर रहा है? अरबपति खरबपति आके महाराज जी के गेट पे झाड़ू मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये महाराज जी के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, महाराज जी ने जो तपस्या करी है, महाराज जी ने जो सच्चाई बोली है, और महाराज जी की दोनों किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी महाराज जी पूरे दिन लोगों को ज्ञान देते हैं। ना उन्होंने ये बोला किसी को दक्षिणा दो, ना वो ये बोलते हैं कि मैं किसी के प्रोग्राम में आऊंगा तो इतने लाख रुपए लूंगा। और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो उनकी श्रद्धा है। चाहे भैया 4% लड़कियां अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है 4% की जगह जो है वो 10% हो, 20% हो, वो चीज़ अलग है, मगर उनका विरोध करना जो है वो हमारी समझ से बाहर है। पहली बात तो ये है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है कि 4 जगह मुंह मारने वाला लड़का भी है और 4 जगह मुंह मारने वाली लड़की भी है, और हम दोनों को बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। और ये हमारे गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि केवल महिला को सजा मिलेगी। जितनी सजा महिला को मिलती है उतनी सजा पुरुष को भी मिलेगी गरुड़ पुराण के अनुसार। मगर प्रेमानंद महाराज जी को जो संगठन कह रहे हैं माफी मांगो, तो माफी किस चीज की मांगे भाई? उन्होंने किसकी बेइज्जती करी है, किसको गाली बग्गी है, किसको अपशब्द बोला है, किसके धर्म को उन्होंने गलत बोला है? स्टेट में जो लोग कमरों में रह रहे हैं, भैया जब तुम परिवार है तो ये 4 कमरे 10 कमरों में रहने से ऐसा क्या फायदा होगा तुम्हारे को? और मैं अपनी तरफ से एक बात बोल रहा हूँ कि तुम भैया अगर सही हो या गलत हो, ये जो तुम मोबाइल में लॉक लगा के रखते हो, तुम्हारे ये पेटीएम गूगल पे और फोन पे को छोड़ दो। पेटीएम गूगल पे फोन पे में पहले ही लॉक होता है, आपको पता होगा जब चलाना हो। मगर तुम्हारे फोन में ऐसी कौन सी गलत चीजें होती है जो तुम लॉक लगाते हो? अरे पति पत्नी के बीच में कौन सा लॉक होता है? ये फोन में लोग नहीं, आप चेक। लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने बयान दिया है ये बयान महिला विरोधी बयान है। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, प्रेमानंद महाराज जी की जय हो। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रेमानंद महाराज जी जो है वो सत्य बोलते हैं, सबके धर्म के लिए बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। अगर लोगों को दिक्कत है तो जाकर उनसे मिले, सवाल करें और उसका जवाब पा जाएं। मगर मुझे आप एक बात बताइए, अगर उन्होंने ये बोला है कि आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप टाइम से शादी करो, अपना घर परिवार बसाओ, जीवन व्यापन करो, तो उन्होंने क्या गलत बोला है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में बहन बड़ी है, घर में कोई दुख तकलीफ ना हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो आप लोग ऐसा कौन सा फ्यूचर है जो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आप लोग 35-35, 40-40 साल में शादी कर रहे हैं? उसके केवल 4% लड़कियां सही होती हैं भैया। 4% लड़कियां अगर वो बोल रहे हैं तो हो सकता है 4% की जगह जो है वो 10% हो, 20% हो, वो चीज़ अलग है, मगर उनका विरोध करना जो है वो हमारी समझ से बाहर है। पहली बात तो ये है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है कि 4 जगह मुंह मारने वाला लड़का भी है और 4 जगह मुंह मारने वाली लड़की भी है, और हम दोनों को बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। और ये हमारे गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि केवल महिला को सजा मिलेगी। जितनी सजा महिला को मिलती है उतनी सजा पुरुष को भी मिलेगी गरुड़ पुराण के अनुसार। मगर प्रेमानंद महाराज जी को जो संगठन कह रहे हैं माफी मांगो, तो माफी किस चीज की मांगे भाई?
उन्होंने किसकी बेइज्जती करी है, किसको गाली बग्गी है, किसको अपशब्द बोला है, किसके धर्म को उन्होंने गलत बोला है। और जो महिलाएं, वो लड़की का नाम है भैया, वो हाँ खुशबू पाटनी, नहीं एक खुशबू और है ना, हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो खुशबू पाटनी जो है वो का पाट रही है अभी मुंह से अपने कि भैया वो क्या नाम है, महाराज मेरे सामने होते तो इंग्लिश में अब शब्द बोल रही है। अरे तेरे जैसे लोग वहां पर भैया अरबपति खरबपति झाड़ू मार रहे हैं, जाके चेक कर ले। और एक नाम बता रहा हूँ, रिंकू सिंह राजपूत, रिंकू सिंह राजपूत वहीं पर नंगे पैर महाराज जी की सेवा कर रहा है, जो WWE का वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन में से एक रहा है, और वो 7-7.5 फुट का है, बिल्कुल भीम काया वाला। तो वो किस लिए सेवा कर रहा है? अरबपति खरबपति आके महाराज जी के गेट पे झाड़ू मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये महाराज जी के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, महाराज जी ने जो तपस्या करी है, महाराज जी ने जो सच्चाई बोली है, और महाराज जी की दोनों किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी महाराज जी पूरे दिन लोगों को ज्ञान देते हैं। ना उन्होंने ये बोला किसी को दक्षिणा दो, ना वो ये बोलते हैं कि मैं किसी के प्रोग्राम में आऊँगा तो इतने लाख रुपए लूंगा। और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो उनकी श्रद्धा है, चाहे 10 लाख लोग बुलाए चाहे 20 लाख लोग बुलाए। मगर प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोगों को दिक्कत हो रही है? हमारे प्रेमानंद महाराज ने बोला है कि आज के डेट में जो लोग कमरों में रह रहे हैं, भैया जब तुम परिवार है तो ये 4 कमरे 10 कमरों में रहने से ऐसा क्या फायदा होगा तुम्हारे को। और मैं अपनी तरफ से एक बात बोल रहा हूँ कि तुम भैया अगर सही हो या गलत हो, ये जो तुम मोबाइल में लॉक लगा के रखते हो, तुम्हारे ये पेटीएम गूगल पे और फोन पे को छोड़ दो। पेटीएम गूगल पे फोन पे में पहले ही लॉक होता है, आपको पता होगा जब चलाना हो। मगर तुम्हारे फोन में ऐसी कौन सी गलत चीजें होती है जो तुम लॉक लगाते हो? अरे पति पत्नी के बीच में कौन सा लॉक होता है? फोन में लॉक नहीं, आप चेक करो, चेक करो ना भाई साहब, लो पूरे घर को लो चेक करो। ये लॉक लगाने वाला जो सिस्टम है, इससे पता लग जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बास है। आज की डेट में आप छोटे छोटे बच्चों को अलग से कमरा दे देते हो। आपको पता है कि भारत में आज के समय में ये जितनी भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसका पूरा दोषी बॉलीवुड है। बॉलीवुड को लोग फॉलो कर रहे हैं और बॉलीवुड के बताए रस्तों पे चल रहे हैं और अश्लीलता परोसी जा रही है। आज की डेट में भाई भाई की इज्जत नहीं करता, बहन बहन की नहीं करती है। आप लिव इन को सही मानते हैं, गलत मानते? अरे घंटा सही मानता हूं, लिव इन रिलेशन वालों की ऐसी की तैसी। ये तो बॉलीवुड स्टाइल है कि भैया हमें मजा नहीं आया हम दूसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया हम तीसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया। अबे तुम्हारे मजे पूरे नहीं हो रहे, मिट्टी का बना हुआ शरीर, भाड़ू, तुम मजे लेने के लिए पैदा हुए हो। साले तुम्हें लकवा मार जाएगा, कोड़ पड़ जाएगा तुम्हारे को। पति पत्नी की इज्जत करे और पत्नी पति की करे, और शादी के बाद वालों को तो भाई साहब ऐसा बेड़ा कर रखोगा कि मैं तो कह रहा हूं भाई साहब उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। क्या चल रहा है देश में यार ये? अच्छा, क्या वजह लग रही है? आपने देखा होगा आजकल शादियां होती है 1-1.5 साल के बाद टूट जाती है। अरे यार वो तुमने मुंबई वाला केस नहीं सुना? वो टाइल के नीचे अपने पति को दाब दिया बेचारे को। क्या बीती होगी उस पति पे जिसको टाइल के नीचे दाब दिया शादी के बाद? अरे तेरे को शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती। और कुछ जगह मर्द भी गलत है जिन्होंने अपने पत्नी को मारा है। मगर ये पतियों को मारने का एक नया ट्रेंड चला है। सोनम रघुवंशी ने उसमें मार दिया हनीमून में। भाई साहब लोग कांप रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम कुंवारे रह जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम सारी जिंदगी जो है वो डर रहे हैं लोग। भाई साहब लिविंग रिलेशन के हम खिलाफ हैं, और भैया कोर्ट से तो भगवान बचाए। कोर्ट तो कह रहा है शादी के बाद भी करो, शादी से पहले भी करो, तुम्हारी इच्छा है। अरे भैया कोर्ट को ये तो पूछो कि अगर उसने शादी के बाद वाले या शादी के पहले वाले के ऊपर अगर मुकदमा लगा दिया, नहीं मुकदमा लगा दिया कि इसने हमारा रेप करा है, तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? भाई 5 साल से अगर तुम हो तो फिर रेप कैसे लगा? ऐसे कई केस आ रहे हैं, आप चेक कर लो। तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि प्रेमानंद महाराज जी ने अगर बोला है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन की कौन सी चांदनी होती है भाई? ये बॉलीवुड वालों को अच्छा लगता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों में क्या होता है कि माँ की उम्र का लौंडा है, माँ की उम्र का लौंडा जो है वो माँ के साथ घूम रहा है, पापा अलग घूम रहा है, मम्मी अलग घूम रही है, लौंडा अलग घूम रहा है, इधर कमरे में घुसते उधर से निकलते, उधर कमरे में घुसते इधर से निकलते, कोनो फिरकी ले रहा है। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बॉलीवुड वाले तो 60 की उम्र में शादी कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले तो भाई साहब जब बेड पे पड़े तो तब भी कहते हैं जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। डॉक्टर कहता है तुम्हारा निशान नहीं बन पाएगा, कह रहे नहीं हम तब भी निशान बनाएंगे। बॉलीवुड वालों से तुलना करोगे तुम, बॉलीवुड वालों से भाई साहब चला नहीं जाता, बॉलीवुड वालों से खड़ा नहीं हुआ जाता, और वो करने की बातें करते हैं। वो ये बॉलीवुड वालों ने बदनाम करा है। ये लिव इन कल्चर आया कहां से? लिव इन रिलेशन आया विदेश से। लीव मी अलोन, मेरे को एप्पल का फोन दिलाओ। इधर लौंडा कहता है मेरे को महंगी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, इधर लड़की कहती है मुझे महंगा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे स्कूटी दिलाओ, मुझे बाइक दिलाओ, मुझे गाड़ी दिलाओ, मेरे को एंजॉय करना है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या गलत बोला? अब फिर सूटकेस पे पैक हो जाते हैं तो फिर कहते हैं एंजॉय नहीं हुआ।
और जब फिर टाइल के नीचे, अरे भाई साहब जान पहचान जानकारी रखो, मोबाइल डिटेल लो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि वीडियो कॉलिंग में जितनी भी कॉल डिटेल है, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर वो फोन पे बात करते हैं तो उनकी डिटेल निकाल के चेक कर लो, पता लग जाएगा कि अच्छी बातें कितनी होती है वीडियो कॉलिंग में और बुरी कितनी होती है। आपका कहना है कि सब बुरी बातें करते हैं। फिर वही बात मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला, 50% लोग जो है उसमें वीडियो कॉलिंग में क्या कर रहे हैं आज की डेट में, सारा डाटा जा कहाँ रहा है लोगों का। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछ रहा हूं सारा डाटा कहां जा रहा है, पूछता है भारत। पढ़ाई करने। अरे पढ़ाई कौन सी पढ़ाई हो रही है, ये ए से लेकर जेड तक चलते हो, मगर जेड के बाद जो एक अक्षर आता है उसको 3 बार डालते हो तुम। क्यों डालते हो भाई? सैयारा देख के लोग अरे सैयारा वाले तो बर्बाद हो गए हैं, सैयारा। अरे इतना प्यार अगर तुमने अपने माँ बाप से किया होता, इतना प्यार तुमने प्रभु राम से किया होता, सीता से किया होता, भगवान भोले से किया होता, तो आज तुम लोगों की परवरिश अच्छी हो गई होती। कह रही है बाबू सोना, अरे बाबू सोना, इतना ही प्यार अपने माँ बाप को करो, इतना प्यार शादी के बाद करो। एक नया फैशन चला है, एक बार मैं कैमरा मैन को कहूंगा पीछे दिखाओ, ये गौ माता देखो, गौ वंश है। अगर आप इनको पालोगे ना तो आपके बच्चों को घर में कोई दुख तकलीफ हो तो औषधि मिलेगी। आजकल एक नया फैशन चला है, कुत्ते पाल रहे हैं। मेरा सोना, बराबर में पति कह रहा है मेरा बाबू, मेरा पप्पी। पति कह रहा है 15 साल हो गए मुझे पप्पी नहीं बोला। ये कल का आया हुआ कुत्ता है, बराबर में सो रहा है बेड में। ये कौन सा फैशन है? और सुबह के टाइम पे मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग वीडियो देख के समझ जाएंगे, नाम नहीं ले रहा, सोना बाबू करते हैं और सुबह आदमी बेचारा जाकर उसको अगवाने के लिए गलियों में घुमा रहा होता है। क्या फायदा भाई साहब? ये कौन सा प्यार है? अरे प्यार करना तो भाई साहब ये गाय है, ये गौवंश जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, ये सबसे शुद्ध है। अरे जिस आंगन में गाय बंधी होती है ना, उस आंगन में हमेशा खुशहाली रहती है, खुशहाली। वो दूध देती है, गाय देती है, मक्खन, घी, छाछ, मट्ठा देती है। आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ प्रेमानंद जी? प्रेमानंद महाराज जी के बताए हुए नक्शे कदम पे चलने से मेरे अंदर सबसे पहले तो बर्दाश्त की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि जिसने भी ये कैमरा पकड़ा है वो मुझे कुछ भी बोल देता है, मैं बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि आदमी जिससे प्यार करता है उसी को सुनाता है। दूसरी बात यह कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि अगर आप एक बार जीते हो, एक बार मरते हो, शादी भी उसी से करो, प्यार भी उसी से करो और बच्चे भी उसी से करो। बॉलीवुड वालों ने बर्बाद कर दिया भाई साहब। तो प्रेमानंद महाराज जी ने अगर बोला है तो 4 जने गलत हैं, तो वो पुरुष भी गलत है और महिलाएं भी गलत है, 4 जनों के लिए अगर बोला है। और दूसरी बात यह है कि जिसको बुरा लग रहा है वो प्रेमानंद महाराज जी को अपशब्द बोल रहा है। आप बॉलीवुड को हीरो मानते हैं, प्रेमानंद को हीरो मानते हैं? बॉलीवुड प्रेमानंद महाराज के पैरों की जूती भी नहीं है। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, जितनी पॉपुलैरिटी है ना आज की डेट में, उतनी पॉपुलैरिटी पूरे बॉलीवुड के एक्टरों की नहीं है। चाहे जितना मर्जा भी तुम वो करा लो, थोड़े दिन में वो भी आने वाला बता रहे हैं। अश्लीलता मत परोसो। और ये जो जड़ है ना, ये मोबाइल है। ये मोबाइल अगर इस दुनिया से चला जाए तो सारी लड़ाई की जड़ खत्म है। और या तो फिर इसके अंदर प्रोटोकॉल हो, या तो इसकी सारी डिटेल निकलवा पाए कोई आदमी। लोग इससे लाखों कमा रहे हैं महीने का, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ना, मगर हर चीज की अच्छाई कम होती, बुराई ज्यादा होती है। लोग इसमें बुरी चीजें देख रहे हैं, लोग इसमें अश्लीलता देख रहे हैं, लोग इसमें गंद देख रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या गलत बोला है कि लिविंग रिलेशन में रहना गलत है। अनुद्धाचार्य जी ने क्या गलत बोला है कि 4 जगह मुंह मत मारो। अगर 4 जगह मुंह मारोगे तो बुरा मत मानना, आज नहीं तो कल बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। ये क्या है भाई ड्रामेबाजी? थोड़ा सा झगड़ा होता है, लड़की फोन करके कह देती है पापा मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे को तलाक दिला दो। अरे तूने यही सोच के शादी करी थी, 4 दिन बाद तू बाप के पैसों में हिस्सा मांगती है, चुड़ैल। राजा रघुवंशी को भी खा गई, टाइल के नीचे लेटा दिया अपने पति को। सारा मेरे को गुस्सा आ रहा है, भगवान का सब मोबाइल तोड़ दूंगा अपना। भाई वो टाइल के नीचे लेटा दिया अपने पति को, बताओ टाइल के, मरा हुआ बेचारा। सही है गलत है ये? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मोबाइल की जड़ है। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है मैं इसको भी तोड़ दूं, मगर मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूं और प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक रहूंगा। और जिसको बुरी लगती है लिविंग रिलेशन, और जिसको बुरी लगती है कि भैया उन्होंने बोला 4 जगह मुंह मारना गलत है, तो खुल के आगे आओ, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, और खुल के बोलो प्रेमानंद महाराज को कि प्रेमानंद महाराज जी मैं भी मर्द का बच्चा हूं, मैं 4 जगह मुंह मारता हूं, शादी से पहले और शादी के बाद। और वो भी आके बोले कि प्रेमानंद महाराज जी मैं भी शादी से पहले और शादी के बाद 4 जगह मुंह मारूंगी, तुम मेरे को रोक लो। प्रेमानंद महाराज कौन सा रोकना आ रहे? तू मार ले,
कुछ नहीं क्या लेना, मगर प्रभु श्री राम फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। और गरुड़ कुरान के अनुसार सुन लो, सिर्फ आपको लगता है ना भोग, सिर्फ आपको लगता है ना कि केवल आत्म के ये जो आपस में जो तुम मिलके जो करते हो इसी से दुनिया चल रही है, तो दुनिया इससे नहीं चल रही है। दुनिया प्रेम से चल रही है, दुनिया कर्म से चल रही है, दुनिया विचारों से चल रही है। और मेरे प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो नॉन स्टॉप लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया प्रेमानंद महाराज जी जैसे संतों से चल रही है। और ये जो शादी से पहले और शादी के बाद, एक मिनट बस, शादी से पहले और शादी के बाद जो तुम्हारे चक्कर है ना, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, हाथ जोड़ के विनती है उसे खत्म कर दो। अच्छा जीवन साथी चुनो, जिंदगी को काटो, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में सुख है ना उससे बढ़िया कुछ नहीं है। रामचरितमानस को फॉलो करो, भगवत को फॉलो करो और आगे बढ़ो। और हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जिन्होंने जो उनका बिगाड़ना है वो बिगाड़ के दिखाए, हम उससे टक्कर लेने को तैयार है। बहुत जल्दी हम वृंदावन की पावन धरती में आ रहे हैं। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय।